जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही आर्ट शो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th का है और मॉडर्न सेट में लेके आया हूँ। मॉडर्न सेट नंबर 2 है मेरा। तो इनमें मैं उन प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ जो हर बार बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा से पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जुट जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को जो इस बार इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो मैं बता दूं, ऑप्शन ए है आपका व्यापारी, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है औद्योगिक और ऑप्शन डी है खनन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का कारण, यानी पुरुष जो प्रवास करते हैं किन कारणों से करते हैं? तो आपका इसमें ऑप्शन ए दिया है विवाह। तो विवाह से पुरुषों का प्रवास नहीं होता है, महिलाओं का होता है। प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना। दूसरे क्या है, व्यवसाय। नंबर 3 है काम और रोजगार। काम और रोजगार की तलाश में ना पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक होता है। राइट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक, यानी किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? अगर यह घनत्व के आधार पे पूछा है ना, तो घनत्व का आधार पर भी हो जाए जो होगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में जो पहली बार जनगणना जो हुआ वह 1872 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मतलब शहरी जनसंख्या। ऑप्शन ए आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह तमिलनाडु हो जाएगा, जहां पे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? मैं तो बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का लिंगानुपात निम्न स्तर का है? यानी पूछ रहा है कि 0 से 6 वर्ष का है ना लिंगानुपात किस राज्य में निम्नतर है, मतलब कम है? तो ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो मैं बता दूं कि राजधानी नगर में जो आपका आ जाएगा वह चंडीगढ़ जो है आपका राजधानी नगर है। कानपुर राजधानी नहीं है, दुर्ग भी राजधानी नहीं है, बोधगया भी राजधानी नहीं है, जबकि चंडीगढ़ जो है वह राजधानी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी दक्षिण में के राज्य है, यानी उत्तर पूर्वी दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो मैं बता दूं कि उत्तर पश्चिम जो दक्षिणतम राज्य है वो आपका है त्रिपुरा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? यानी पूछ रहा है कि कौन इसमें प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया, हांगकांग, नील घाटी ये सब नहीं है। आपका नगरीय बस्ती में सिंधु घाटी सबसे प्राचीन नगरीय बस्ती में से एक मानी जाती है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन डी सी है हरियाणा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से जो संबंधित है आपका वह है मत्स्य पालन। ठीक है, नीली क्रांति से संबंधित कौन है? मत्स्य पालन। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली के उत्पादन जो होता है वह गुजरात में सर्वाधिक होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है? यानी धान की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो धान की सर्वाधिक खेती जो होता है वो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में होता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी घाटी की जो नदी बेसिन है वो आपका माही बेसिन है ना। माही बेसिन जो है वो आपका पश्चिमी भारत की बेसिन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, धारावी बंगी बस्ती कहाँ स्थित है? तो धारावी बंगी जो स्थित है वो आपका मुंबई राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में, सॉरी। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? यानी बिस्कुट उद्योग को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है? यानी पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर कहाँ है, तो कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु कर्नाटक में है ना। और राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी टेक्नोलॉजी में कर्नाटक बहुत ज़्यादा डेवलप है भारत का। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 तक ही रहा? तो पूछ रहा है कि कौन सी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था वह 2007 से 2012 तक की अवधि में था। कोलकाता पतन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है कोलकाता। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी पूछे कि सस्ता जो कम पैसा में है ना ज़्यादा वस्तुओं को, भारी वस्तुओं को ढोने का काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वह जंग परिवहन है ना, जो सबसे सस्ता है और लंबी दूरी के लिए है ना काफ़ी कम रेट पर आपको वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल प्रणाली को कुल आपको 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में शुरू हुआ है ना। वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज। ठीक है, तूतीकोरिन पतन कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन पतन जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जंग जन्य है? यानी किससे जंग से होता है? तो आपका अतिसार रोग जो है ना, यह जंग से जनित होता है, यानी पानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निम्नलिखित में कौन से जंग किस प्रकार का संसाधन है? तो जंग जो है हमारा वो चक्रीय संसाधन है जिसको पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, जो भारत की पहली नदी घाटी नहर भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होता है? तो पूर्वी की ओर जो आपका प्रवाहित नहीं होता है वो आपका कृष्णा नदी है। बाकी तैरनी, स्वर्णरेखा, तापी ये सब पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो अंकलेश्वर जो है आपका गुजरात में पड़ता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो मैं बता दूं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और निर्नोनाइट ये सब आपका है, जबकि आपका एंथ्रासाइट जो है लौह अयस्क नहीं है बल्कि कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट। ठीक है, और कोयला में सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। राइट ऑप्शन आपका उसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? यानी किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं? तो लिग्नाइट जो होता है ना, लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। भारत में कोयला निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस का है? यानी भारत में जो कोयला पाया जाता है वह बिटुमिनस जो है ना 80% भारत में पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सा कोयला का प्रकार झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, बोकारो, गिरिडीह में पाया जाता है, झारिया भी पाया जाता है, जबकि सिंगरौली जो है ये आपका झारखंड में नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, बैंगा डींगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैंगा डींगा जो क्षेत्र है आपका वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हजीरा विजय जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है ना? तो आपका ये मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से भी होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरता है, जबकि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? यानी रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है वह अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाता है। ठीक है, इसके बाद नामी गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नामी गंगे जो कार्यक्रम है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है यह गंगा नदी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? यानी धात्विक खनिज के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो लोहा भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक खनिज है, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंगपक्कम किस राज्य में है? तो ये आपका जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है कोंगपक्कम, ठीक है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपका जो है लौह अयस्क से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपका बेल्जियम में पड़ता है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियों में पाई जाती है ना? तो आइए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा इसका। एक सेकेंड, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वह गुच्छित बस्तियां जो है वह बुंदेलखंड प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? यानी आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? तो आधुनिक है ना फ्रेडरिक रैटजेंट जो है ना वो मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो है वो आवास आपका कारक नहीं है, जबकि प्रवास से हो जाएगा, जन्म से हो जाएगा और मृत्यु दर से भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जबकि आवास से नहीं होता। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है आपको जावा में पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो है वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित होता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या है वो आपका नदी घाटी के उच्च भागों में पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब किस जनसंख्या को आप कार्यशील कहेंगे, काम करने वाले? तो 15 से 25 नहीं होगा, 15 से 50 भी नहीं होगा, 15 से 59 नहीं, बल्कि 18 से 60 वर्ष के जो लोग होते हैं ना उनको कार्यशील जनसंख्या में यानी काम करने वाले जनसंख्या में रखा जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पे होता है ना? तो अधिकांश देशों में जो ग्रामीण नगरियों का जो विभाजन होता है कि ये गांव है ये शहर है, तो आकार बिंदु के आधार पे ऐसा होता है, पिरामिड नहीं होगा, सारणी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक जो थे उन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे पंगों की कृषि संबंधित है, यानी खट्टे पंगों की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो खेती होती है खट्टे पंगों की होती है ना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई क्या है? तो मसाई जो है एक प्रकार का जनजाति का नाम है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो आपका आ जाएगा वह कृषि आ जाएगा, बाकी व्यापार और सेवा जो है वो आपके प्राथमिक में नहीं है। ठीक है, सेवा जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा, अंगूर की खेती कहाँ आता है? तो अंगूर की खेती को वेटी अंचल कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी किस जलवायु में चावल की खेती सर्वाधिक होता है? तो आर्द्र उष्ण आर्द्र क्षेत्र में ना चावल की खेती सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? यानी किसे इसमें कौन रोपण फसल नहीं है? तो कॉफी जो है रोपण है, गन्ना भी, रबर भी, जबकि गेहूं जो है ये आपका रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, यानी खाने वाली फसल है? तो मक्का जो है वो आपके खाद्य फसल के अंतर्गत आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी जिसको कहा जाता है वो गन्ना को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यानी विश्व में तांबा का उत्पादक कौन ज्यादा करता है? तो आपका चीनी जो है यह तांबा का उत्पादन करने में सबसे आगे वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टोटल 70 प्रश्नों की श्रृंखला है और काफ़ी कम समय में मैं आपको बेहतर से बेहतर कराने का कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? यानी काटने और काटने के बाद जलाने की प्रक्रिया, है ना। तो आपका आदिम निर्वहन कृषि जो है वह कर्तन दहन कृषि है। राइट ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तियों का व्यक्तिगत होता है? तो मैं बता दूं कि
पूंजीवादी जो होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो होता है ना, उसमें किसी एक व्यक्ति का रहता है, जबकि सार्वजनिक जो होगा वो समाजवाद से संबंधित होगा, है ना। यानी पूछेगा कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति पे होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो मालिकाना अधिकार जो होता है वो किसी एक व्यक्ति का होता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, यानी मेट्रोकेमिकल में कौन सा देश सर्वाधिक आगे है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्भुज चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो चतुर्थ क्रियाकलाप जो होगा वो आपका विश्वविद्यालय अध्यापन जो है वह क्या आपका चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। हेमाटाइट अयस्क किस धातु का उत्पादन करता है, तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो आपका लोहा का उत्पादन करता है। संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से है ना, तो आपका लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जो है यह संसार का वैश्विक प्रसिद्ध नगरों में से एक माना जाता है। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ठीक है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है ना, तो रबर का जो सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो आपका मलेशिया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं, तो आयात और निर्यात के बीच मूल्यों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग व्यापार संतुलन भी कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं। भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है, तो भारत जो है वो आपका सार्क है ना, सार्क व्यापारिक संगठनों का सदस्य है ना, जिसमें लगभग 8 देशों का सदस्य बनाया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जंग अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो जहाँ पे जंग का जो अभाव है वहाँ पे प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का मेरा अंतिम प्रश्न है, सॉरी हाँ एक सेकेंड, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत की कितनी मिलियन सिटी थी, यानी पूछ गया कि भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53। तो कैसा रहा आपके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद।